हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश करंट अफेयर में हम 2000 वन लाइनर वार्षिकी पढ़ने वाले हैं और ये जनवरी 2021 से जनवरी 2022 तक रहेगा। इसमें बजट, आर्थिकी, पुरस्कार, सम्मान सभी टू द पॉइंट रहेंगे, मतलब वन लाइनर फैक्ट में रहेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको ये पढ़ने में मिलेगा। अगर आप ये इसकी पूरी ई बुक लेना चाहते हैं तो 149 रुपये में इसकी ई बुक इंस्टा मोजो पर डली हुई है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और इंस्टा मोजो से अगर आप परचेस नहीं कर सकते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन है जीके विद आकांक्षा, वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ से भी अगर आप परचेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करके इसको ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार की है ये। इसके पहले हम इसके 5 भाग कर चुके हैं और ये 6वां भाग है। बहुत ही आसान तरीके से आपको इसमें पूरा करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप अभी मेरे पीएससी या प्री के नोट्स लेना चाहते हैं तो इस प्रकार की 12 बुकलेट आपको मिलेंगी। टू द पॉइंट है, वन लाइनर फैक्ट इसमें कुछ कहीं कहीं पर पूरा हैंड रिटन है, जैसे यूनिट 7, यूनिट 9 हर टॉपिक को वन लाइनर फैक्ट में कवर किया है। जैसे विज्ञान के मौलिक सिद्धांत कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूरा कवर किया है। मानव का जो शरीर है, मानव शरीर को किस प्रकार से वन लाइनर फैक्ट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पोषण को किस प्रकार पूछ सकते हैं, ऐसे ही सूचना प्रौद्योगिकी को किस प्रकार पूछ सकते हैं, पूरा का पूरा डिटेल प्लस वन लाइनर फैक्ट में कवर किया गया है। यूनिट 1 से यूनिट 10 तक के साथ में इसके आपको एक प्रैक्टिस से एक प्रश्न मिलेगा और एक करंट अफेयर्स योजना की बुकलेट मिलेगी। इसके पहले हम 193 क्वेश्चन पढ़ चुके थे और आज हम 194 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। हाल ही में नंद कुमार सिंह चौहान का निधन दिल्ली में हो गया है। वे कहाँ से सांसद रहे थे? तो वे रहे थे खंडवा से सांसद रहे थे और ये पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। क्योंकि इनका निधन अभी हाल ही में हुआ है, इसलिए इनकी पार्टी पूछ सकते हैं कि ये किस पार्टी को बिलोंग करते थे और इनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो आप याद रखिएगा, ये नेता थे, खंडवा से सांसद रहे हैं और पूर्व में ये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। नंद कुमार चौहान खंडवा से कितनी बार सांसद रह चुके हैं? तो नंद कुमार चौहान खंडवा से 6 बार सांसद रह चुके हैं। कब कब? 1996, 98, 99, फिर 2004, 2014 और 2019। इस प्रकार से खंडवा से सांसद रह चुके हैं और खंडवा से कितने बार रह चुके हैं? 6 बार रह चुके हैं। पूर्व में ये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नंद कुमार चौहान जो थे वो किस विधानसभा से 3 बार विधायक रहे थे? विधायक भी रहे थे और सांसद भी रहे थे। तो विधायक, सांसद हमने ऊपर पढ़ लिया है। विधायक रहे थे खंडवा जिले की शाहपुर विधानसभा से 1985, 90 और 93 में। मध्य प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट विधानसभा में कब पेश किया और किसने किया? मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा। उन्होंने मध्य प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया था और कितने तारीख को किया था, कब पेश किया था? तो 2 मार्च 2021 को पेपरलेस बजट विधानसभा में पेश किया। किसने? जगदीश देवड़ा ने। इस जो बजट पेश किया था इसमें अधोसंरचना विकास के लिए कितनी प्रतिशत राशि टोटल बजट की दी गई थी? तो 20.35% राशि अधोसंरचना विकास के लिए दी गई। शिक्षा के लिए कितनी राशि दी गई थी? शिक्षा के लिए दी गई थी 18.87% राशि शिक्षा के लिए दी गई थी। इसके बाद कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए कितनी दी गई थी? तो 16.29% कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र के लिए दी गई थी। स्वास्थ्य और उससे जुड़े क्षेत्र के लिए कितनी दी गई थी? 7% स्वास्थ्य और उससे जुड़े क्षेत्र के लिए दी गई थी। इसके बाद गरीब कल्याण क्षेत्र के लिए कितनी राशि दी गई? गरीब कल्याण क्षेत्र के लिए दी गई थी 5.51%। महिला क्षेत्र के लिए कितनी दी गई? महिला क्षेत्र के लिए दी गई थी 4.92%। मध्य प्रदेश की जीडीपी वर्ष 2020-21 में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितनी घट गई थी? तो मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है, अगर पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में देखें तो 3.37% घट गई थी। कोरोना काल में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों के आधार पर कितनी हो गई है? तो कोरोना काल में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों के आधार पर हो गई है 98,418। कितनी हो गई है? 98,418 हो गई है, क्योंकि कोरोना काल में जो अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। 2019-20 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 1,03,288 थी। पिछले वित्तीय वर्ष से इस वित्तीय वर्ष में कितने प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय में कमी आई है? तो 4.71% की कमी आई है। फ्रेंड्स, ये जो मैंने वन लाइनर तैयार की हैं 2000, इसमें मैंने एक एक पॉइंट को वन लाइनर लिया है। कहाँ एक कोई क्वेश्चन है उससे कितने प्रश्न उसी करंट से संबंधित हो सकते हैं, उनको मैंने यहाँ पे कवर किया। ये अभी हम बजट के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हाल ही में श्वेता राय जो कि एक फिल्मकार हैं, उनकी किस फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है? तो श्वेता राय जो कि फिल्मकार हैं और ये इनकी पिक्चर है अ पैंडेमिक अवे फ्रॉम द मदरलैंड। इनकी लॉकडाउन अपनी अवधि पर बनी ये चर्चित फिल्म है। किसकी है? श्वेता राय की।
ये श्वेता जो हैं किस संस्थान की संस्थापक और सीईओ हैं? तो इंडो होली फिल्म्स की ये संस्थापक और सीईओ है। हाल ही में घड़ियाल स्टेट का दर्जा किसे दिया गया? हमारे मध्य प्रदेश को दिया गया। मध्य प्रदेश में घड़ियाल की संख्या में पिछले वर्ष के मुकाबले में कितनी वृद्धि हुई है? तो मध्य प्रदेश में घड़ियाल की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। 317 और घड़ियाल बढ़ गए हैं। वर्तमान में हुई गणना में चंबल में कितने घड़ियाल मिले हैं? तो चंबल अभ्यारण्य में मिले हैं 2176 घड़ियाल। वर्तमान में हुई गणना में चंबल में कितने घड़ियाल मिले हैं? 2176 घड़ियाल मिले हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की स्थापना हुई 1978 में। कब हुई? 1978 में। सिंगौरगढ़ का किला कहाँ पर है? अभी ये चर्चा में रहा था। तो ये दमोह जिले के संग्रामपुर में है। सिंगौरगढ़ का किला कहाँ है? दमोह जिले के संग्रामपुर में है। रानी दुर्गावती की वीरता का गौरवशाली इतिहास कौन सा किला बताता है? कौन सा किला ऐसा है जो रानी दुर्गावती की वीरता को बताता है? वो होता है सिंगौरगढ़ का किला। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 1 लाख से अधिक आबादी के शहरों में किसे प्रथम स्थान मिला है? 10 लाख से अधिक आबादी। 10 लाख से अधिक आबादी के शहरों में किसे स्थान मिला है? तो इंदौर को मिला है। और हमारा जो भोपाल है उसको तीसरा स्थान मिला है। याद रखिएगा, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर को जो है प्रथम स्थान मिला है और भोपाल को तीसरा स्थान मिला है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में देश में 9वें स्थान पर कौन आया है? तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में देश में 9वें स्थान पर आया है इंदौर। मध्य प्रदेश सरकार फल और सब्जी के उत्पादन के क्षेत्र में किस तकनीक का इस्तेमाल करेगी? तो इजरायली तकनीक का इस्तेमाल करेगी। उद्यानिकी विभाग की देखरेख में फल क्लस्टर समूह कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, फल क्लस्टर समूह छिंदवाड़ा में बनाया जा रहा है। फल क्लस्टर समूह कहाँ बन रहा है? छिंदवाड़ा में। सब्जी क्लस्टर समूह कहाँ बनाया जा रहा है? सब्जी क्लस्टर समूह मुरैना में बनाया जा रहा है। सब्जी वाला छिंदवाड़ा में, फल वाला बनाया जा रहा है छिंदवाड़ा में और सब्जी वाला बनाया जा रहा है मुरैना में। प्रदेश की पहली रात्रि वन सफारी का कहाँ पर शुभारंभ किया गया? वन विहार उद्यान भोपाल में किया गया। कहाँ पे किया गया? वन विहार भोपाल में। और ये शुभारंभ किसने किया था? तो वन मंत्री हैं कुंवर विजय सिंह। व से वन होता है, व से विजय होता है, तो ऐसे याद रखिएगा। वन मंत्री विजय सिंह हैं, विजय शाह हैं। और इन्होंने ही पहली रात्रि वन सफारी का वन विहार भोपाल में उद्घाटन किया। और कब किया था वो शुभारंभ? 4 मार्च को किया था। आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का 3 in 1 राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो वन विहार है, क्योंकि अभ्यारण्य भी है, वन विहार भी है, उद्यान भी है। तो मध्य प्रदेश का 3 in 1 राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वन विहार है। मध्य प्रदेश सरकार बालक बालिकाओं की समान जन्म दर वाली पंचायत को कितने रुपए का पुरस्कार देगी? मतलब ऐसी पंचायत जिनमें बालक बालिका का जो रेशो है सेम है, लिंगानुपात सेम है, उनको कितने रुपए देगी? तो उनको 2 लाख रुपए का इनाम उस पंचायत को दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 साल में विवाद और एफआईआर ना होने पर पंचायत को कितने रुपए का पुरस्कार देगी? यहाँ पर भी 2 लाख। मतलब कोई पंचायत और वहाँ पे कोई भी घपला नहीं हुआ है, कोई भी शिकायत नहीं आई, कोई भी एफआईआर नहीं आई, तो उस पंचायत को 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव, अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है 75 साल के उपलक्ष्य में। तो मुख्यमंत्री जी ने कहाँ पे शौर्य स्मारक बनाया? कहाँ से शुभारंभ किया अमृत महोत्सव का? तो कहा है हमारे भोपाल से। अमृत महोत्सव का शुभारंभ कब से किया गया? 12 मार्च से किया गया। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना कहाँ से प्रारंभ की गई? जबलपुर जिले से। बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना कहाँ से आरंभ की गई है? जबलपुर से आरंभ की गई है। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना कब से प्रारंभ की गई है? 8 मार्च से। कब से की गई है? 8 मार्च से। देश का पहला महिला बाइक सर्विसिंग नेटवर्क कहाँ स्थापित किया गया? तो देश का पहला महिला बाइक सर्विसिंग नेटवर्क स्थापित किया गया इंदौर में। कहाँ पे? इंदौर में। जलीय जीव सर्वे चंबल सेंचुरी के जलीय जीवों की गणना में डॉल्फिन की संख्या कितनी हो गई है? 68 से 82। कितनी हो गई है? 68 से 82 हो गई है। देश के सबसे प्रसिद्ध स्थलों के अंतर्गत 12 सबसे स्वच्छ स्थलों में किसको शामिल किया गया है? तो सांची स्तूप को शामिल किया गया है। सांची स्तूप को 5वें स्थान पर, व डल झील जो है यहाँ पे प्रथम स्थान पर है। देश के सबसे स्वच्छ जो ऐसे स्थल हैं, जो प्रसिद्ध स्थल है, जो सबसे स्वच्छ प्रसिद्ध स्थल है, उनमें 12 स्थलों को चुना गया, जिसमें हमारा सांची जो है 5वें स्थान पर है। और आपसे पूछें कि देश में ऐसे स्वच्छ स्थल में प्रथम कौन है? तो वो है डल झील।
मध्य प्रदेश के पहले शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना कहाँ पे होगी? रायसेन में होगी। नवी राष्ट्रीय ब्लाइंड एंड पैरा जूडो चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई? लखनऊ में हुई। इस चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश को स्वर्ण पदक किसने दिलाया था? तो इसमें दिलाया था पूनम ने। किसने दिलाया? पूनम ने दिलाया। मध्य प्रदेश को दूसरा स्वर्ण पदक किसने दिलाया? स्वाति शर्मा ने। किसने? स्वाति शर्मा ने। देश का पहला गौ स्तंभ जैन तीर्थ कहाँ बनेगा? पुष्पगिरी में बनेगा। कहाँ बनेगा? देश का पहला गौ स्तंभ जैन तीर्थ पुष्पगिरी में। हाल ही में झाबुआ के किस उत्पाद को विश्व प्रसिद्ध उत्पादों की सूची में शामिल किया गया? आदिवासी गुड़िया को। इसे केंद्र सरकार का कौन सा टैग मिला? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला। कौन सा? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला। मध्य प्रदेश में कौन सी एकेडमी स्थापित की जाएगी? मध्य प्रदेश में मलखम्ब एकेडमी बनेगी। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मलखम्ब प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल में। इस प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन रहा? उज्जैन रहा। कौन रहा? उज्जैन। मध्य प्रदेश विधानसभा ने होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या करने का संकल्प पारित किया? नर्मदापुरम संभाग। मिशन ग्रामोदय कार्यक्रम का आरंभ कहाँ से हुआ? धार से। मिशन ग्रामोदय कार्यक्रम का आरंभ कहाँ से हुआ? धार से हुआ। और ये कब हुआ आरंभ? इसका 18 मार्च। मिशन ग्रामोदय का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों को आधारभूत सुविधाएं देना और जरूरतमंदों को आवास देना। 41वीं जूनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? देहरादून में। 41वीं जूनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ हुई? देहरादून में। मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी ने रजत और कांस्य पदक जीता? तो सोनिया ठाकुर ने रजत पदक और अमित कुमार ने कांस्य पदक जीता। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और 23 स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन में जन जागरूकता लाने के लिए किसे राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? होशंगाबाद की पिपरिया की सारिका धारू को। कायाकल्प अवार्ड 2020-21 में पहला पुरस्कार किसे मिला? तो कायाकल्प अवार्ड 2020-21 में पहला पुरस्कार मिला जबलपुर को। कायाकल्प अवार्ड 2020-21 में दूसरा पुरस्कार किसको मिला? भोपाल को। और तीसरा पुरस्कार मिला है विदिशा को। तो कायाकल्प में पहला किसको मिला अवार्ड? जबलपुर को। दूसरा किसको मिला? भोपाल को। तीसरा किसको मिला? विदिशा को। कायाकल्प अवार्ड में सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी में पहला पुरस्कार किसको मिला है? तो CSC इछावर को मिला है, जिला सीहोर के। दूसरा पुरस्कार किसको मिला है? CSC रामनगर, जिला सतना को मिला है। और CSC पाटन, जिला जबलपुर को संयुक्त रूप से दूसरा पुरस्कार मिला है। तीसरा पुरस्कार किसको मिला है? रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन हॉस्पिटल जबलपुर को मिला है। तो फ्रेंड्स, ये हुए हमारे 255 क्वेश्चन। 256वें क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप ये पूरे क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इंस्टा मोजो से ही परचेस कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। अगर आप हमारे प्री और मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।